Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Vistas. The name of this chapter is On the Face of It, which is written by Susan Hill. So we have already covered part first and in this video session we are covering part 2. So before starting part 2, let's take a recap of part first. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सीन 1 स्टार्ट हुआ है जिसमें डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर कर गया है और वो दीवार फांद करके मिस्टर लैम के गार्डन में आया है, राइट। अभी क्या होता है, मिस्टर लैम का सामना होता है डेरी के साथ। डेरी थोड़ा सा घबरा जाता है कि उसे तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पर मिस्टर लैम बैठे हुए हैं। मिस्टर लैम जब उसको देखते हैं तो वो उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली हैं और उससे कहते हैं कि ज़रा उन एप्पल्स को देख करके चलना जो कि नीचे गिरे हुए हैं, वो पत्तों से ढक गए हैं, वो ख़राब हो जाएंगे और तुम गिर भी सकते हो। तो डेरी मिस्टर लैम को ये बताने की कोशिश करता है कि उसे ये लगा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो यहाँ पर ये सोच करके आ गया था कि ये खाली गार्डन है। तो मिस्टर लैम उससे धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और फिर ये कॉन्वर्सेशन बढ़ते बढ़ते डेरी के फेस तक आ जाती है और मिस्टर लैम नहीं जानना चाह रहे होते हैं कि बेसिकली उसके फेस के साथ क्या हुआ है, क्योंकि मिस्टर लैम एक पॉजिटिव थिंकर है और वो पॉजिटिव सोचते हैं और वही चीज़ें वो डेरी के सामने रख रहे हैं। लेकिन जो डेरी है वो एक नेगेटिव परसेप्शन रखने वाला लड़का है, क्योंकि आज तक उसने जो भी दुनिया से सुना है उसको सब कुछ नेगेटिव ही मिला है, राइट। सो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई है। उसको लगता है कि उसके जले हुए फेस को, जो कि एसिड से जल गया था, उसके जले हुए फेस को लोग उससे देखते हैं जब, तो लोग उससे डर जाते हैं और लोगों को उसका फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लोग तरह तरह की उसके फेस के बारे में बातें बनाते हैं और उसको ये भी लगता है कि मिस्टर लैम भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि देखो हर कोई चीज़ सेम है, हमारे बस चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है और कुछ लोगों को लगता है ग्लास आधा खाली है। सो इट डिपेंड्स कि जैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं, जैसे हम लोग अपना परसेप्शन बनाते हैं चीज़ों को देख करके। जो नेगेटिव सोचता है उसके दिमाग में हर चीज़ नेगेटिव होती है और उसको आसपास की चीज़ें भी नेगेटिव लग रही होती हैं। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकर होता है वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है और उसको सब कुछ पॉजिटिव लग रहा होता है। तो अभी उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए डेरी को एक एग्जाम्पल दिया है और वो एग्जाम्पल है वीड्स का और घर में जो खुद लोग प्लांट उगाते हैं उनका, कि लोगों को ये जो दो चीजें हैं वो अलग अलग लगती हैं, दोनों ग्रीन्स दोनों को अलग, लोगों को अलग अलग लगते हैं, बट एक्चुअली में ये हैं सेम ही। अब स्टोरी में आगे क्या होगा, दैट इज what we are going to learn here. So in this video session we people are going to learn part 2 and where we will learn the whole explanation of this part and we will learn all the hard words which will come in between. So let us begin, right? Conversation को start करते हैं। Mr. Lam, I am old, you are young, you have got a burnt face, I have got a thin leg. Not important, you are standing there, I'm sitting here, where's the difference? Now जब डेरी ये बोलता है नहीं नहीं हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, मैंने आपको बताया ना कि मिस्टर लैम ने डेरी को बोला कि हम लोग एक ही जैसे हैं, तो डेरी कहता है नहीं हम लोग एक जैसे नहीं हैं। फिर मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा फेस बर्न हो गया है और मैंने जो एक पैर लगा रखा है वो टिन का है, ये मैटर नहीं करता। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हुए हो और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तुम देखो ना क्या डिफरेंस है। हम दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और हम दोनों नॉर्मल इंसानों की तरह बात कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि हम लोग एक नहीं है, वी आर सेम। डेरी कहता है व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग। अब डेरी का ध्यान उनके पैर की तरफ जाता है जो कि आर्टिफिशियल लेग है, तो उनसे पूछता है अच्छा मुझे ये बताइए आपका ये जो पैर है वो टिन का क्यों लगा हुआ है, ऐसे कैसे हो गया। मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, जो सच वाला पैर था यानी कि जो मेरा असली पैर था वो एक एक्सप्लोजन में फट गया बहुत साल पहले। लैमी लैम सम किड्स से, और कुछ लोग मुझे क्या बोलते हैं, लेमी लैम्प। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं सुना जो मुझे लेमी लैम्प बुलाते हैं। यू विल, आने वाले टाइम पर तुम सुनोगे। लेमी लैम्प इट फिट्स, लेमी लैम मेरा नाम है और मुझे लगता है ये नाम मेरे ऊपर बहुत अच्छे से सूट करता है। डजंट ट्रबल मी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जब बच्चे मुझे लेमी लैम बुलाते हैं, बिकॉज मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। डेरी बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर।
तो डेरी कहता है हाँ ठीक है, बट आप एक काम कर सकते हो, आप बड़े बड़े ट्राउजर्स पहन सकते हो और आप अपने पैरों को कवर कर सकते हो, कोई भी आपका पैर देखने के लिए नहीं आएगा, कोई भी नोटिस नहीं करेगा और कोई भी घूरेगा नहीं। तो यहाँ पर डेरी अपने आप से मिस्टर लैम को डिफरेंट दिखा रहा है कि देखिए आपका जो नेगेटिव पार्ट है, आपका जो ये फिजिकल एम्पावरमेंट है, उसको आप छुपा सकते हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो सामने है, जो छुपाई नहीं जा सकती। सो आप ये करो ना, आप ट्राउजर्स पहना करो ताकि लोग आपको ना नोटिस करें, लोग आपको ना देखें। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो लोग थक जाते हैं इस चीज़ से। इन द एंड, और लास्ट में, एंड में, इन द एंड ऑफ द स्टोरी वो हार जाते हैं इस चीज़ से, वो परेशान होने लगते हैं इस चीज़ से। देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, फिर लोगों को बहुत सारे मौके मिल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं अपना पैर ओपन रखूं या मैं अपना पैर छुपा करके रखूं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा नहीं भी करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं देख सकता हूँ, और इवन लोगों के पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो देख सकते हैं, जिन्हें वो घूर सकते हैं। डेरी लाइक माई फेस, अब डेरी फिर से नेगेटिव हो रहा है। मिस्टर लैम उसे पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेरी नेगेटिव हो रहा है। वो कहता है हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग घूर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ माई फेस, माई बर्न फेस। मिस्टर लैम लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप a silken ladder or my tall sunflowers, बहुत कुछ है सुंदर दिखने के लिए डेरी, जैसे कि ये क्रैब एप्पल्स, पके हुए एप्पल्स, और वो जंगली पौधे जो अपने आप उग रहे हैं, या फिर कभी कभी मेरी सीढ़ी के ऊपर जैसे ये स्पाइडर तेजी से चलती हुई जाती है, और मेरे बड़े बड़े सनफ्लावर्स के प्लांट्स, डेरी, थिंग्स या चीज़ें। मिस्टर लैम इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीट्स, वो कहते हैं सब सेम है, दस नथिंग डिफरेंट, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम अलग हो, तुम बहुत डिफरेंट हो। ब्यूटी और बीस्ट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर वो यहाँ पर डेरी को एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं कि लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है, चाहे सुंदर चीज को देखो, चाहे एक बदमानुस या फिर एक डेविल, एक शैतान को देखो, एक खराब सी चीज को देखो, एक जानवर को देखो, दोनों एक ही है, नजरिया अलग है, दोनों ही सुंदर हैं। डेरी व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, अब आप इससे क्या मुझे बताना चाहते हो कि ब्यूटी और बीस्ट अलग नहीं है, ब्यूटी बीस्ट सेम है। ब्यूटी सुंदर है, बीस्ट खराब है, और वो दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि ब्यूटी को लोग पसंद करते हैं लेकिन बीस्ट को लोग पसंद नहीं करते। मिस्टर लैम का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लोगों को उनकी इनर ब्यूटी से जाना जाता है, उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं। आपको याद होगा कि ब्यूटी बीस्ट जब आपने देखी होगी मूवी, तो आपको पता होगा उसमें एक फीमेल होती है, एक लड़की होती है जो कि एक बीस्ट के पास चली जाती है और बीस्ट उसे बंद करके रखता है, लेकिन फिर वो बीस्ट से प्यार करने लगती है क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और जब वो बीस्ट को किस करती है तो बीस्ट एक अच्छे सुंदर इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो अंदर से वो सुंदर था, इसलिए उसे ब्यूटी ने पसंद किया। So basically what her supposed to say Mr. Lamb is, Mr. Lamb यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि लोग भले ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हों, लेकिन एक्चुअली में हर चीज़ सेम है, कुछ भी बुरा नहीं है। कोई भी चीज़ एक्चुअली में बीस्ट की तरह होती नहीं है। ब्यूटी बीस्ट है और बीस्ट ब्यूटी है, यानी कि अगर आप सुंदर हो बाहर से और अंदर से खराब हो तो आप बीस्ट हो, और अगर आप बाहर से खराब हो, बीस्ट हो, और अंदर से सुंदर हो तो आप ब्यूटी हो, राइट। सो एवरीथिंग इज सेम। अब डेरी को समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर लैम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि डेरी को मिस्टर लैम की बातें बड़ी ही अजीब लग रही हैं, और वो बोलते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डेरी कहता है यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अब फिर यहाँ पर डेरी क्या कह रहा है, यू नीड नॉट थिंक दैट दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे ये स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और अब कोई मुझे दोबारा ये स्टोरी सुनाए, मैं नहीं सुनना चाहता स्टोरी को, क्योंकि वो एक फेरी टेल है, वो एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि कभी सच नहीं हो सकती। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। ये स्टोरी हमें ये बताना चाहती है कि आप बाहर से जो दिखते हो आप वो नहीं हो, बल्कि आप वो हो जो आप अंदर से दिखते हो। हैंडसम एज हैज handsome does, beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him changed into a handsome
प्रिंस। हैंडसम हमेशा हैंडसम रहता है। ब्यूटी ने क्या किया था, एक मॉन्स्टर बीस्ट को पसंद किया, उससे प्यार किया खुद के लिए, राइट? और फिर उसने क्या किया, उसको किस किया और वो बीस्ट जो था वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया। ओनली ही वुडंट, ही हैड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, आई वोंट चेंज। अब यहाँ पे वो बताने की कोशिश करता है ये एक फेरी टेल है, फेरी टेल में ऐसा हो जाता है। खाली जो मॉन्स्टर था वो एक लड़की के किस करने की वजह से चेंज हो गया, वो अच्छा था उस वजह से उसको एक ब्यूटी ने पसंद किया और वो बदल गया और वो एक हैंडसम प्रिंस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी हैंडसम प्रिंस में बदलने वाला नहीं हूँ, मैं कभी भी चेंज नहीं होऊंगा, मैं हमेशा एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहूंगा, एक जले हुए फेस के साथ। तो अगेन डैडी यहाँ पे फिर से नेगेटिव हो रहा है, वो कह रहा है कि उसे ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो रियलिटी होती है और जो लोगों की कहानियाँ होती हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही रहती हैं, वो कभी हकीकत में नहीं हो सकती। मेरे जैसा बीस्ट कभी भी एक प्रिंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मैं हमेशा ऐसे ही इस गंदे से फेस के साथ बदसूरत ही रहूँगा। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वोंट। अच्छा, इस तरीके से अगर तुम सोचते हो तो हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले, तुम बिल्कुल भी बदलने वाले नहीं हो, तुम ब्यूटी में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। डेरी, एंड नो वन विल किस मी, और हाँ मुझे कोई किस करने में नहीं आने वाला, जैसे कि बीस्ट को ब्यूटी किस करने के लिए आई थी। Ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me. She doesn't because she has to. Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. तो अब यहाँ पे डेरी फिर से अपनी भड़ास निकाल रहा है, वो कह रहा है नहीं, मुझे कोई भी किस करने नहीं आने वाला, ब्यूटी की तरह, जैसे ब्यूटी ने बीस्ट को किल किया था और फिर वो एक प्रिंस में कन्वर्ट हो गया था। खाली मेरी मदर है जो मुझे किस करती हैं, और वो भी मेरे दूसरे साइड फेस के, मेरे उस साइड पे वो बिल्कुल भी किस नहीं करती, वो साइड जो मेरा डैमेज है। और वो भी मेरी मदर ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी माँ है। अगर वो मेरी माँ नहीं होती तो वो मुझे कभी भी किस नहीं करती। और Why should I like that? मैं इस चीज़ को क्यों पसंद करूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई मुझे किस करे या ना करे। आई डोंट केयर, मेरे मन में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे प्यार करे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे अडोर करे या कोई मेरे पास आए और मुझे पुचकारे। मिस्टर लैम, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम? अब मिस्टर लैम यहाँ पर उसको बोलने लगते हैं, अच्छा ठीक है, ये बात तो मैं समझ गया कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें आकर के किस करे, लेकिन क्या कभी तुम्हारा ये मन नहीं करता कि तुम किसी को जाकर के किस करो? डेरी, व्हाट? क्या? आपका कहने का मतलब क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हो? मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लॉन्ग आईज, पीपल यू लव, लड़कियां, सुंदर लड़कियां, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और वो लोग जिन्हें तुम प्यार करो। लोग तुम्हें प्यार नहीं करते, लेकिन क्या तुम्हारा ये मन नहीं करता कि तुम लोगों को प्यार करो, तुम लोगों को प्यार बांटो? डेरी, who would let me? Not one. कौन मुझे इस चीज की इजाजत देगा कि मैं किसी को किस करूं, मैं किसी को प्यार करूं? कोई भी नहीं। Nobody is going to give me that opportunity कि मैं जाकर के किसी को हक करूं, किस करूं, या फिर मैं किसी से प्यार करूं। मिस्टर लैम, who can tell? कौन बता सकता है? डेरी, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नहीं दिख सकता, मैं हमेशा ही ऐसा रहूँगा। When I'm as old as you, I will look the same. जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा, इवन मैं आपके जितना भी बूढ़ा हो जाऊँगा, तभी मैं ऐसा ही रहूँगा। I will still only have half a face. मेरे पास बस ये आधा मेरा फेस ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि डेरी अपने आधे फेस को कंसिडर ही नहीं करता, उसको लगता है कि उसका ज़िंदगी जीने के लिए उसके पास खाली उसका आधा फेस है जो जला नहीं है, और उसने अब ये सोचना ही बंद कर दिया है कि उसके पास आधा फेस है, क्योंकि वो आधा फेस उसका जल चुका है। और वो बहुत नेगेटिव सोचता है, और उसको बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे एक बदसूरत इंसान समझते हैं। मिस्टर लैम, सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट। हाँ तो ऐसा होगा, लेकिन दुनिया नहीं है ऐसी। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। तुम्हारे पास आधा फेस है, लेकिन इस दुनिया के पास नहीं, इस दुनिया के पास पूरा फेस है, और जो पूरी दुनिया है उसको देखा जा सकता है।
डेरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? क्या आपको लगता है ये जहां बैठे हुए हो, ये इतनी छोटी सी जगह, ये आपके लिए पूरी दुनिया है? ये पूरी दुनिया आपके लिए, ये पूरा गार्डन, ये पुराना गार्डन? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर नॉट ओनली द वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। अब मिस्टर लैम मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, मेरे लिए तो यही है मेरी दुनिया जब तक मैं यहाँ पर हूँ। डेरी कहता है डज योर लेग हर्ट? अब डेरी बात को दूसरी तरफ ले जाता है और फिर वो उनके लेग के बारे में पूछने लगता है कि क्या आपको दर्द होता है आपके लेग में? मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय, ये जो टिन लगा हुआ है ये कभी हर्ट नहीं करता। डेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? अब आप कॉन्वर्सेशन सुनना, क्योंकि डेरी नेगेटिव है और मिस्टर लैम उसके फेस से दुनिया के ऊपर आ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि दुनिया में बहुत कुछ है पसंद करने वाला, लाइक करने वाला, प्यार देने वाला, तुम उसे प्यार दे सकते हो, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, उसको तुम देख सकते हो, पूरी दुनिया। तो डेरी मिस्टर लैम को कह रहा है ये आपकी दुनिया है, इसे आप पसंद करते हो, इसे आप अपनी दुनिया समझते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे लिए यही दुनिया है। अब इसी कॉन्वर्सेशन में डेरी की निगाह वापस उनके लेग पर पड़ती है और वो मिस्टर लैम से पूछता है क्या आपके पैर में दर्द होता है या आपको कभी चोट लगती है, आपको कभी दिक्कत होती है? तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, एक टिन पर कभी चोट नहीं लगती, उसको कभी दर्द नहीं होता। लेकिन डेरी कहता है जब ये हट गया था, जब एक्सप्लोजन में ये अलग हो गया था तब दर्द हुआ था। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, फॉर श्योर, ऑफ कोर्स हुआ था। डेरी, एंड हाउ? नाउ, और अब? I mean, where is the tin stops at the top? मेरे कहने का मतलब ये है कि उस जगह पे जहाँ पे ये टिन स्टॉप होता है, जहाँ पर ये टिन खत्म होता है, कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा भी दर्द होता है अभी प्रेजेंट टाइम पर? मिस्टर लैम, now and then in a wet weather it doesn't signify. हाँ, कभी कभी जब मौसम थोड़ा सा गीला होता है, बारिश वारिश का टाइम होता है या ठंड होती है, उस समय थोड़ा सा दर्द होता है, पहले भी और अभी भी, लेकिन मुझे ये इतना महसूस नहीं होता, मेरे को ये इतना मैटर नहीं करता कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे लिए अब सब कुछ सेम है क्योंकि मैं इतना फील नहीं करता। डेरी, ओह दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। अब मिस्टर लैम की बातों को सुनकर के डेरी कहता है ओह आज समझ में आया मुझे लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। लोग कहते हैं देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी तरफ देखो जो कि बहुत दर्द में हैं लेकिन फिर भी वो ब्रेव होकर के जी रहे हैं, वो कभी रोते नहीं हैं, वो कभी कंप्लेन नहीं करते कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरा पैर नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, वो कभी कंप्लेन नहीं करते और कभी भी उन्हें ये फील नहीं होता कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ हो, समथिंग वेरी वेरी बैड हैपन टू मी, दे नेवर क्राई। सो आप वही हो, आप ही वो इंसान हो, आप जैसे लोगों का ही एग्जाम्पल मुझे सुनाते हैं लोग कि देखो उन लोगों को जो ये महसूस ही नहीं करते, अपने दर्द को महसूस नहीं करते, दर्द को भूल जाते हैं, वो बाकी चीज़ों को देखते हैं। इस्लाम, आई हैवंट सेड दैट, मैंने नहीं कहा ये। इस्लाम कहते हैं, यही कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बोर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी daft in your head and dribble। तो अब डेरी कहता है अच्छा, और लोग ये भी कहते हैं कि ज़रा उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी हालत तुमसे भी बेकार है, ज़रा सोचो उनके बारे में जो कि अंधे हैं, जो बहरे ही पैदा हुए हैं, और वो जिनकी पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजरने वाली है, और वो जिनका दिमाग ख़राब है, जो पागल हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हैं, उन लोगों को देखो। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। इस्लाम कहते हैं हाँ दिस इज ट्रू, ये सच है कि हमसे भी खराब कंडीशन में लोग हैं और तुम्हें ये चीज पता है। डेरी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज, हाँ मुझे ये सब पता है लेकिन ये मेरा फेस बदल नहीं सकती। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट अ बस स्टॉप and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her, she said, look at that, that's a terrible thing, that's a face only a mother could love। तो डेरी ना अब यहाँ पर
उनकी बातों को सुन करके बोलता है हाँ ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें सुन करके रखी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे मेरा चेहरा बदल जाएगा, क्योंकि मेरा चेहरा ख़राब हो चुका है और लोग उसके बारे में बातें बनाएंगे ही बनाएंगे, और वो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। और मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। एक औरत थी जो कि मेरे साथ एक गली से गुजर रही थी। मैं एक बस स्टॉप पर था और उसके साथ एक और औरत भी थी। उस औरत के साथ एक और औरत भी थी, जो औरत मेरे बगल से गुजरी। उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा, एक्चुअली उसका कहने का जो तरीका था वो विस्परिंग वाला साउंड था। विस्परिंग वाला साउंड मतलब आपके मुंह से हवा निकल रही है तब आप कुछ बोल रहे हो, नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे, राइट? मैं उसको सुन सकता था। उसने कहा वो देखो, वो उस फेस को देखो, कितना भयंकर लग रहा है वो फेस, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। ये एक ऐसा फेस है खाली जिसको एक माँ ही प्यार कर सकती है और कोई नहीं प्यार कर सकता। और मैंने ये सुना, उस औरत ने, उस फीमेल ने मेरे बारे में ऐसा बोला कि मेरी माँ ही खाली मेरे इस फेस को प्यार कर सकती है और कोई भी नहीं। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, तो तुम हर उस बात पे भरोसा कर लेते हो, हर उस बात पे यकीन कर लेते हो जो कि तुम सुनते हो? डेवी, इट वॉज क्रूअल। ये बहुत बुरा था, बहुत खराब था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस फीमेल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच। हो सकता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कह रही हो जैसा कि तुमने समझा, उसका मतलब ये ना हो। जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। हो सकता है कि वो लोग अपनी आपस में ही कुछ बात कर रहे हो, वो तुम्हारे बारे में बात ही ना कर रहे हो। जेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। खाली मैं उसे सुन सकता था और मैंने सुना। उसने ये बोला, उसने मेरे फेस को खराब बोला। उसने बोला कि मेरा फेस बहुत खराब हो चुका है, मेरा फेस बहुत बिगड़ चुका है और मेरा फेस बहुत भयंकर लग रहा है और मेरे फेस को खाली मेरी मदर ही प्यार कर सकती हैं। अब मिस्टर लैम बेसिकली डेरी को समझाना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि तुमने कुछ गलत सुन लिया हो और तुमने वो सुन लिया हो जो एक्चुअली में वो कहना नहीं चाह रहे। तो तुम्हारा परसेप्शन बहुत डिफरेंट है, तुम अलग सोच रहे हो और तुम नेगेटिव सोच रहे हो। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मिस्टर लैम, maybe not meant as such, just something said between them. Derry, only I heard it, I heard. Mr. Lam कहते हैं, and is that the only thing you ever heard anyone say in your life? Mr. Lam कहते हैं अच्छा, तो खाली यही एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में जो तुमने हमेशा सुनी हो, जो लोगों ने तुम्हारे बारे में बोली हो कि इसका चेहरा बहुत ख़राब है, खाली इस चेहरे को इसकी माँ ही प्यार कर सकती हैं। खाली यही चीज़ है जो तुमने ज़िंदगी में सुनी है, इसके अलावा तुमने कुछ और सुना ही नहीं अपनी लाइफ में। Derry, oh no, I have heard a lot of things. मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है, मैंने अपने फेस के लिए बहुत कुछ सुना है। प्लीज़, आप मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? आप बहुत अजीब और गरीब बातें करते हो और आप अभी भी बहुत अजीब बातें कर रहे हो। लोग मेरे फेस के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो उनके पास दिल नहीं है, वो अच्छा सोचते नहीं हैं और आप कह रहे हो कि मैं सुनूँ ना, मैं समझूँ ना, और मैं ऐसी चीज़ें रोज़ सुनता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। मिस्टर लैम, so now you keep your ears shut. अच्छा, तभी तुमने अपने कानों को बंद कर लिया है और तुम अब इन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते। Derry, you are peculiar. अब मिस्टर लैम को कहता है आप अजीब हो, you are peculiar, आप strange हो, बहुत strange, अजीब। कैसी बातें करते हो आप? You say peculiar things. आप अजीबोगरीब बातें करते हो। You ask questions I don't understand. आप ऐसे ऐसे सवाल करते हो जो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या जवाब दूँ उसका। आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आपकी बातों में कोई सेंस नहीं होता। That are insensible. Mr. Lam, I like to talk. मुझे बात करना अच्छा लगता है। Have company. मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे साथ रहे। You don't have to answer question. तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम उन सवालों का जवाब दो, बट मुझे सवाल पूछना अच्छे लगते हैं, so I ask questions. You don't have to stop here at all. तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। The gate is open. अगर तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, तो दरवाज़ा खुला हुआ है और तुम जा सकते हो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूँ। मुझे बात करना अच्छा लगता है, मैं बात कर रहा हूँ। मुझे सवाल पूछने अच्छे लगते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हें सवालों का आंसर देना अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। तुम्हें अगर यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, दरवाज़ा खुला है, तुम जाओ। डेरी, हाँ मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन अब डेरी बोल रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन वो ये कहते कहते रुक जाता है। मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर। जो वो पेड़ देख रहे हो तुम, उसके पेड़ के पीछे एक छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खी का। Some hear bees and they say bees buzz.
कुछ लोगों क्या करते हैं, वो बीज को सुनते हैं, मधुमक्खियों को सुनते हैं, वो कहते हैं कि वो बज़ की आवाज़ करती हैं. बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग. लेकिन जब तुम उनको ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो बज़ नहीं कर रही हैं, वो हम कर रही हैं, हम, राइट. और वो गाना गा रही होती हैं. आई हियर देम सिंगिंग माई बीज. ओ मैंने सुना है उनको वो गाना गाते हुए, बहुत अच्छा गाना गाती हैं वो. मिस्टर लैम्ब ये बताना चाह रहे हैं डेरी को कि देखो, लोगों को अलग अलग चीज़ें सुनाई भी देती हैं. जैसे मुझे मधुमक्खियों की आवाज़ बज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन लोगों को उसकी आवाज़ बज़ सुनाई देती है. बट मुझे तो उसकी आवाज़ हम लगती है, और मुझे लगता है कि वो गा रही हैं और बहुत ही सुंदर गाना गाती हैं. डेरी, बट आई लाइक इट हियर. आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल. अब डेरी फिर उन्हें जस्टिफाई करना शुरू कर देता है. देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये. मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मुझे पसंद आया ये, और जब मैंने दीवार के अंदर झाँक करके देखा तो मुझे गार्डन अच्छा लगा, तो मैं अंदर आ गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ. मुस्लिम, इफ़ यू हैड सीन मी you would not have come in. तो मुस्लिम कहते हैं अच्छा, तुमने गार्डन देखा, तुम्हें गार्डन सुंदर लगा तो तुम अंदर आ गए. अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता और तुम अंदर नहीं आते. डेरी, नो मिस्टर लैम्ब, नो. डेरी कहता है नो, मिस्टर लैम्ब कहते हैं नो. डेरी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग. हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये लग रहा है कि मैंने आपको ट्रेसपास किया, यानी कि मैं चोरी छुपे आपके घर के अंदर घुस आया हूँ. मिस्टर लैम्ब, दैट्स नॉट वाई. मैं इसलिए नहीं कह रहा, तुम गलत सोच रहे हो. डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों के साथ रहूँ. मुझे लोगों का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है. When they stare, जब वो घूरते हैं, when I see them being afraid of me, जब मैं देखता हूँ कि लोग मुझे देखते हैं और फिर मुझसे डर जाते हैं, ओह, that is something very very horrible. मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आखिर क्यों लोग मुझे देखते हैं और फिर वो मुझे देख करके डर जाते हैं. ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है, उनका मुझे देखना और मुझे देख करके डर जाना. राइट ना मुस्लिम, you could lock yourself up in a room and never leave it. देखो डेरी, मैं तुमको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और वो सॉल्यूशन ये है कि तुम जाओ अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, लॉक कर लो, और वो दरवाजा कभी मत खोलो. There was a man who did that. अब फिर मिस्टर लैम्ब डेरी को समझाना शुरू कर देते हैं कि और तुमको एक बात बताऊं मैं, एक आदमी था भी ऐसा, उसने ऐसा किया भी था. He was afraid. वो बहुत डरा हुआ रहता था. You see, देखना, of everything, हर चीज से वो डरा रहता था. Everything in this world, इस दुनिया की हर एक चीज से उसको डर लगता था. अब बस might run him over, उसे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बस उसे कुचल दे, और फिर उसे ऐसा लगता था a man might breathe deadly germs onto him. उसे ऐसा लगता था कि कोई इंसान आएगा और उसके ऊपर छींक देगा और फिर उसको वो जर्म्स चले जाएंगे. और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर उसे ऐसा भी लगता था कि एक डोंकी आएगा और जोर से उसको लात मारेगा और फिर वो मर जाएगा. और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक एट हिम, और उसे कभी कभी ये भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक लाइट, बिजली मेरे ऊपर गिरे और मैं मर जाऊं, मैं गिर जाऊं. या फिर ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और फिर उसे ये भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक लड़की से प्यार करे और वो लड़की उसको छोड़ दे. एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो केले के छिलके से फिसल करके गिर जाए एंड फॉल, एंड पीपल हु सॉ वुड लाफ देयर हेड ऑफ. और हो सकता है कि लोग उसको देखें कि वो छिलके पर पैर लगने की वजह से गिर गया है और जोर जोर से वो हंसे. लोग उसकी तरफ हंसे और फिर उसे बहुत अजीब लगे. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. तो इसी वजह से, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से डरता था, वो प्यार से डरता था, वो केले के छिलके से फिसलने से डरता था, बिजली गिरने से डरता था, डोंकी की लात मारने से डरता था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे वो डरता था. उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए. तो उसने क्या किया, वो अपने रूम में गया और उसने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर वो अपने बेड पर जा कर के बैठ गया और वहीं बैठा रहा. डेरी कहता है अच्छा, फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए वो बैठ गया. मिस्टर लैम्ब, नहीं, कुछ टाइम के लिए. डेरी, देन व्हाट, फिर क्या हुआ?
यानी कि डेरी को मिस लैम की बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. मिस लैम, a picture fell off the wall onto his head and killed him. Derry laughs a lot. फिर मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि जिस बेड पर वो लेटा हुआ था उस बेड की जस्ट चिपकी हुई जो वॉल थी, उस वॉल पर से एक पिक्चर नीचे गिरी और वो पिक्चर गिर के उसके सर पर टकराई जोर से और वो मर गया. ये सुनते ही डेरी जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 करके, जैसे उसने कोई बहुत ही फनी चीज सुन ली हो. मिस्टर लैम, यू सी, तुमने देखा? डेरी, बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग. अब फिर डेरी कहता है, हाँ लेकिन आप बहुत अजीबोगरीब बातें करते हो, आपकी बातें बहुत अजीब होती हैं, बहुत ज़्यादा अजीब. आई डोंट नो, वियर्ड, व्हाई आई डोंट नो, बट इट इज़ जस्ट वियर्ड. मिस्टर लैम, या पेक्यूलियर टू सम, हाँ अजीब लगती हैं लेकिन कुछ लोगों को. डेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप पूरे दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम, sit in the sun, read books. Oh, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things, full. Derry, but there aren't any curtains at the windows. तो अब यहाँ पर आप देखो, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मिस्टर लैम से जब डेरी ये पूछता है कि आखिर मिस्टर लैम आप पूरे दिन क्या करते हैं, तो मिस्टर लैम डेरी को बताते हैं कि मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हैं. तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं बस दिन भर लोगों की बातें सुनता रहूं, उनकी नेगेटिव परसेप्शंस देता रहूं, अपने कान में डालता रहूं और फिर मैं नेगेटिव होता रहूं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता. मैं बहुत कुछ करता हूँ पूरे दिन में. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मैं बैठ जाता हूँ सूरज के नीचे, मैं किताबें पढ़ता हूँ और तुमको शायद ये लगता है कि मैं एक खाली घर में रहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरा घर पूरा भरा हुआ है, उसमें बुक्स हैं यानी कि किताबें हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पूरी तरीके से वो भरा हुआ है. डेरी, बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज. लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई मिस्टर लैम. तो मिस्टर लैम कहते हैं, क्या? वो कहता है कि आपकी खिड़कियों में पर्दे क्यों नहीं है? मिस्टर लैम, I'm not fond of curtains. नहीं, मुझे शौक नहीं है पर्दे लगाने का, मुझे पर्दे लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. Shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. वो कहते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बाहर की चीज़ें ना देख पाऊँ, मैं अंदर की चीज़ें ना देख पाऊँ और अंदर अंधेरा रहे, बाहर की लाइट अंदर ना आ पाए, विंडोज़ खुली रहनी चाहिए. मुझे ओपन विंडोज़ पसंद है. मुझे अच्छा लगता है विंड की आवाज़ को सुनना, यानी कि हवा की आवाज़ को सुनना. आई लव डूइंग थिंग्स सो. मुझे बहुत पसंद है ये सब और मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. डेरी कहता है, यस आई लाइक दैट, मुझे भी पसंद है. व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ. जब बारिश होती है ना और मैं घर पे होता हूँ और जब मेरे छत पर बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं तो मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है. तो मिस्टर लैम ने बातों बातों में डेरी की बात भी निकलवा ली, यानी कि कुछ ऐसा पॉजिटिव है डेरी के अंदर जो वो करता है. एंड द पॉजिटिव थिंग इज दैट रेन ऑन द रूफ, उसको वो सुनता है. मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू? अच्छा, तो तुम पूरी तरीके से खोए नहीं हो. ऐसा नहीं है कि तुमने हर चीज़ को सुनना बंद कर दिया है ना, है ना, है ना? नॉट ऑल टुगेदर. सारी चीज़ों को तुमने सुनना बंद नहीं किया है. यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो, तुम ध्यान से सुनते हो. डेरी, they talk about me downstairs when I'm not there. What will he ever do? What's going to happen to him when we have gone? However will he get on in this world looking like that? With that on his face, that's what they say. अब डेरी फिर अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मैं क्यों इतना नेगेटिव सोचने लगा हूँ, क्योंकि लोग मेरे पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं और वो लोग कोई दूसरे नहीं हैं, वो मेरे अपने हैं, मेरे खुद के लोग. किस तरह की बातें करते हैं वो? ओह, क्या होगा इस बेचारे का जब हम लोग नहीं होंगे, ये क्या ही कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में, क्या होने वाला है इसके साथ, अगर हम लोग चले गए तो क्या होगा, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा और ये इस तरह का दिखता है, इतना ख़राब दिखता है कि कोई भी इससे शादी नहीं करेगा, कोई भी इसका साथ नहीं देगा. इसके चेहरे पर इतना बड़ा मार्क आ चुका है और कैसे ये इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा. और इस तरह की लोग बातें करते हैं, तरह तरह की बातें मेरे बारे में बनाते हैं. मैं ये सारी चीज़ें सोचता हूँ, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं. तो मिस्टर लैम को एक चीज़ समझ में आई कि डेरी की जो थॉट प्रोसेसिंग है वो इतनी नेगेटिव क्यों हो गई, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके दिमाग में ऐसा परसेप्शन क्रिएट करें.
दिस इज द ओनली थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो इतना नेगेटिव हो चुका है और इसी वजह से वो कुछ भी पॉजिटिव सुनने के लिए तैयार नहीं है, राइट तो ऐसा होता है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं और सुनने की वजह से हमारे भी परसेप्शंस, हमारे भी थॉट्स उनकी तरह होने लगते हैं और इसी वजह से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बट जब हम एक अच्छी जेंट्री में बैठते हैं, एक अच्छी कंपनी में बैठते हैं और अच्छे लोगों को सुनते हैं तो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं और हमें हमारे आसपास का जो माहौल है वो एनर्जेटिक लगता है, जस्ट लाइक मिस्टर लैम, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अभी तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में अच्छे से आई होगी, आपको पार्ट 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, बट if you are new here and you haven't subscribed our channel, do subscribe it, and if you really like the video, do like it and share it as much as possible. Thank you my dear student, bye, take care.